हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लॉगरिदम। ठीक है, लॉगरिदम हम लोग का पढ़ने का मेन मकसद है कि जैसे कोई क्वेश्चन आएगा फिजिक्स में, नंबरिकल्स आएगा, तो उस नंबरिकल्स के तो पहले से सॉल्व कर सकते हैं, जो बेसिक पहले पढ़े हैं उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन और ज्यादा तरीका से सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, लॉग। अगर मान लो कोई क्वेश्चन है उसको दो तरीका से सॉल्व कर सकते हैं, तो लॉग को पढ़ने से एक तरीका और बढ़ जाएगा, नहीं तीन तरीका से पढ़ मतलब कि सोल्व कर सकते हैं। तो हम लोग का बेसिक ज्यादा पढ़ने का मकसद क्या है, नंबर ऑफ मेथड। किसी भी क्वेश्चन को नंबर ऑफ मेथड सोल्व करने का नंबर ऑफ मेथड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जितना हम सब का बेसिक मजबूत होगा उतना हम लोग क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे किससे, लॉग। लोगारिदम, इसको लोगारिदम के पहले एक बार पहले मेरा ध्यान से सुनना बाबू, मेरा ध्यान से सुनना। लॉग लॉग लिख दिए, अब बी बेस में ए। इसको पहले पढ़ते क्या है, पढ़ने के लिए भी तो आना चाहिए। कुछ भी पढ़ देंगे, ढिंग जाओ, कुछ भी एकदम कुछ नहीं पढ़ना है। ए आपका हो गया आर्गुमेंट, आर्गुमेंट्स होता है, क्या होता है, आर्गुमेंट्स। बी को कहते हैं आर्गुमेंट्स, और ए को कहते हैं हम लोग बेस कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, बेस। तो इसको पढ़ेंगे कैसे सर, पढ़ेंगे कैसे, इसको पढ़ेंगे लॉग बी टू दी बेस ए। क्या पढ़ेंगे, लॉग बी। अगर यहाँ पे बी है तो लॉग बी पढ़ेंगे, अगर यहाँ पे बाई रहेगा तो लॉग बाई पढ़ेंगे। अब बेस में कितना है, ए, नीचे वाला को क्या कहते हैं, बेस। तो लॉग बी टू दी बेस ए, क्या पढ़ेंगे, लॉग बी टू दी बेस ए। अगर मान लो यहाँ पे कुछ और रह गया, मान लो एक्स होगा, तो क्या पढ़ेंगे, लॉग एक्स टू दी बेस में कितना है, ए। अगर मान लो बेस में ए का जगह पे कोई और नंबर आ गया, मान लो 2 आ गया, तो लॉग बी टू दी बेस 2 पढ़ेंगे। समझ में आया। अब देखो, इसमें हम लोग कुछ चीजें को ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ए पे पावर एक्स बराबर बी है, ठीक है, ए पे पावर एक्स बराबर क्या है, बी है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, ये तो बेस है बाबू, ये पावर है, क्या है, ये पावर है, आप लोग को पढ़ाए हैं बेसिक में। ये क्या है, बेस है, ये पावर है, ये क्या है, बेस है। तो क्या होगा ना, लॉग में कन्वर्ट तो होगा, लेकिन जो बेस में है वो बेस में चलाएगा, ये जो बराबर में है ये वाला कहाँ चलेगा, यहाँ पे। तो एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, लॉग बी टू दी बेस ए। अगर मान लो कोई एक्स पे पावर मान लो 5 है, अब बराबर यहाँ पे 2 है, तो क्या लिखाएगा बाबू, पहले ध्यान से सुना, क्या लिखाएगा, ये तो बेस में है, किस में है, बेस में, ये तो पावर में है, किस में है, पावर में, अब बराबर 2 है, तो क्या लिखाएगा, बेस में है जो बेस में चला जाएगा, लॉग बेस में कितना होगा, एक्स। अब इसके बराबर में कितना है, 2 है, तो 2 यहाँ पे चलाएगा, तो लॉग 2 बेस में एक्स हो गया, ठीक है। और पावर में कितना है, 5, तो 5 यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आया, इसको इस प्रकार से लिखते हैं। तो पहले अभी इस पे हम क्वेश्चन करेंगे, लेकिन इसको पहले ध्यान से सुनो, इस समझ में आया। लेकिन इसमें कुछ कंडीशन होगा बाबू। एक्स बराबर क्या हो गया, ए पे पावर एक्स बराबर बी है, तो एक्स तो पावर वाला यहां लिख दिए, बराबर लॉग ले लेंगे, और बेस में कितना है, ए, तो ए चलाएगा, अब बराबर बी है तो बी चलाए, तो इसको क्या पढ़ेंगे, लॉग बी बेस में ए, लॉग बी टू दी बेस ए। ठीक है, अब देखो कुछ कंडीशन होता है, बी पॉजिटिव होना चाहिए, ये जो यहाँ वाला नंबर होगा ना कोई भी, उसको क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, और नीचे भी है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, बी भी पॉजिटिव होना चाहिए, ए भी पॉजिटिव होना चाहिए। और एक बात, ए का वैल्यू कभी भी 1 नहीं होना चाहिए, ये बात को ध्यान रखना, ए का वैल्यू कभी भी 1 नहीं होना चाहिए, बी भी पॉजिटिव, ए भी पॉजिटिव, और ए का वैल्यू कभी भी 1 नहीं होना चाहिए। समझ में आया, इस चीज को ध्यान में रखना है। अब देखो, अगर मान लो ए पे पावर बराबर 0 है, इसका मतलब कितना होता है, 1 होता है। आप लोग को पता है किसी नंबर पे पावर 0, किसी पे पावर 0
वैल्यू 1 बता चुके हैं। तो हम लोग इसको लॉग में कैसे कन्वर्ट करेंगे? पावर है तो पावर तो यहां लिखा जाएगा बराबर, पावर था यहाँ पे x है तो यहाँ पे x लिख दिए थे, बराबर लॉग ले लेंगे और बेस में यहाँ कितना है a है तो बेस में a चलाएगा। अब बराबर कितना है 1 है तो 1 यहाँ चलाएगा। तो log 1 बेस में a वैल्यू कितना होगा 0 होगा। तो log 1 का वैल्यू 0 होता है, बेस में कुछ रहे लेकिन बेस में कुछ रहे लेकिन पॉजिटिव होना चाहिए a का वैल्यू, और a का वैल्यू कभी भी 1 नहीं होना चाहिए। इसको छोड़ के कुछ भी हो जाए, a पॉजिटिव और a का वैल्यू कभी भी 1 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी रख दो log 1 का वैल्यू हमेशा कितना होगा 0 ही होगा। कितना होगा बाबू 0 ही होगा। ठीक है। अच्छा सर एक बात और ध्यान रखना, अगर मान लो log है नहीं a पे पावर 1 है तो बराबर a ही होगा। आपको पता है किसी नंबर पावर अगर 1 है तो वही रह जाएगा, सेम रहेगा। ठीक है। तो कुछ नहीं करना, इसको log में हमको कन्वर्ट करना है। तो बेस में तो a है, पावर में 1 है, कितना है पावर में 1 है। तो पावर को क्या करेंगे यहां पर लिख देंगे बराबर, क्या करेंगे फिर log ले लेंगे। ठीक है। अब बेस में a था तो a लिख देंगे, अब बराबर में कितना है a तो a वाला a यहां चलाएगा। तो log a बेस में a बराबर वैल्यू कितना होगा 1 होगा। तो एक बात और ध्यान देना यहाँ पे, अगर log a बेस में a है बराबर 1 यानी कि आर्गुमेंट और बेस दोनों क्या है बाबू सेम है। तो जब आर्गुमेंट और बेस सेम होगा ना तो उसका log का वैल्यू कितना होगा 1 होगा। क्या होगा 1। अगर मान लो एग्जांपल में इसका देखते हैं कहीं पे। ठीक है। इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग। अगर मान लो log 5 बेस में 5, आर्गुमेंट भी 5 बेस भी 5 दोनों सेम है तो इसका वैल्यू 1 होगा। अगर मान लो log यहाँ पे 10 है, बेस में 10 है यानी कि आर्गुमेंट भी सेम है और बेस भी सेम है तो इसका वैल्यू कितना होगा 1 ही होगा। क्या होगा बाबू 1 होगा। इस बात को ध्यान में रखना है आप लोगों को, बेस सेम हो आर्गुमेंट सेम हो वैल्यू क्या होगा सेम होगा। अब इससे पहले हम लोग कुछ और चीजें जानेंगे, इसको मिटाना बहुत जरूरी है क्योंकि फ्यूचर में जाने के लिए पास्ट को मिटाना पड़ेगा। तो ये प्रेजेंट में है, इसको मिटाएंगे तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। चीजें तो अभी आपको पढ़ा रहे थे बाबू कि log a बेस में है तो इसका वैल्यू कितना होगा 1 होगा, लेकिन कुछ कंडीशन था। यहाँ पे दोनों तो सेम ही है तो a पॉजिटिव भी होना चाहिए और a का वैल्यू कभी भी 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है। दोनों पॉजिटिव और नीचे वाला का वैल्यू कभी 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो इसका एग्जांपल आपको बताए थे कि अगर log 5 है बेस में 5 रहेगा तो भी वैल्यू 1 होगा। अगर मान लो log कितना है 10 है बेस में 10 है तो भी वैल्यू 1 रहेगा। अगर log x है नीचे में बेस में x है तो भी वैल्यू 1 होगा। अगर log y है बेस में y है तो भी वैल्यू कितना होगा 1 होगा। अगर log मान लो 0.5 है बेस में 0.5 है तो भी वैल्यू कितना होगा बाबू, लेकिन 0.5 अभी नहीं होगा। ठीक है। तो कितना होगा वैल्यू इसका log, अगर मान लो e है और बेस में e है तो वैल्यू कितना होगा 1 ही होगा। इस बात को ध्यान रखना, कुछ भी हो जाए आर्गुमेंट और बेस क्या होना चाहिए सेम, तब उसका वैल्यू क्या होगा सेम होगा यानी कि 1 होगा। ठीक है। अब इसको क्लियर हो गया आप लोग का, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग log को अलग अलग तरीका से लिखते हैं। ठीक है। log को अलग अलग तरीका से हम लोग लिखते हैं। एक ऐसे लिखते हैं, दूसरा होता है log b बेस में 10 होगा, तीसरा तरीका होगा log b बेस में e। इसको इस प्रकार से भी लिखते हैं ln b। ठीक है।
या log b, ठीक है, ऐसे भी लिखते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, बताए थे, log b टू दी बेस ए पढ़ेंगे, log b टू दी बेस ए पढ़ेंगे, ठीक है। और इस वेव को इस लॉग को कहते हैं जनरल फॉर्म। ये लॉग का कौन सा फॉर्म है, जनरल फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है, जनरल फॉर्म। कौन सा फॉर्म है, जनरल फॉर्म किसका है, लॉग का। और b का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, a का भी वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, और a का वैल्यू कभी भी 1 नहीं होना चाहिए। बता चुके हैं बाबू, इस बात को ध्यान देना, a का वैल्यू कभी भी 1 नहीं होना चाहिए, और a और b का वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, ठीक है। ये तो पॉजिटिव यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। अब इसमें आते हैं, इसको कहते हैं कॉमन फॉर्म। लॉग का कौन सा फॉर्म है, कॉमन फॉर्म। पहले पढ़ते हैं कैसे है। लॉग b है तो b पढ़ेंगे, अब बेस में कितना है, 10 है, तो log b टू दी बेस कितना है बाबू, 10 है, तो 10 पढ़ेंगे। इसको क्या बोलते हैं, लॉग का कौन सा फॉर्म है, यह कॉमन फॉर्म है। कौन सा है, कॉमन फॉर्म। लॉग का कौन सा फॉर्म है, कॉमन फॉर्म है, ठीक है। तो इसमें ध्यान देना, बताए थे आर्गुमेंट भी पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि b भी पॉजिटिव है। नीचे वाला 10 है, यानी 10 भी क्या है, पॉजिटिव है ना, है, 0 से बड़ा है। और क्या 10 1 के बराबर है, नहीं है ना बाबू, वो तो 10 खुद है, 1 के बराबर कभी 10 होता है, नहीं होता है। तो ए वाला बात भी कभी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, यानी कि लॉग है। समझ में आया, लॉग का तीनों फॉर्म हो गया। अब इसमें आते हैं, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको एक्सपोनेंट होता है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल होता है, एक्सपोनेंट होता है, एक्सपोनेंट्स। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ई का जो वैल्यू होता है ना 2.718 होता है, कितना होता है, 2.718, ठीक है। पहले इसको पढ़ें कैसे, लॉग कितना है, आर्गुमेंट b, तो log b टू दी क्या पढ़ेंगे, बेस में कितना है, e टू दी बेस e, ठीक है। इसको कहते हैं नेचुरल लॉग, इसको ln से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ln b से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगर यहाँ पे b है तो ln b, अगर यहाँ पे x होगा तो ln x, अगर यहाँ पे y होगा तो ln y, यहाँ पे z होगा तो ln z होगा, यहाँ पे 2 होगा तो ln 2, यहाँ पे 3 होगा ln 3, कुछ भी रहेगा तो वहां पे सेम ही लिखाएगा। अब इसको क्या कहते हैं, नेचुरल लॉग। क्या बोलते हैं बाबू, नेचुरल लॉग। क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉग या नेपेरियन फॉर्म। नेचुरल फॉर्म कहेंगे या नेचुरल लॉग कह देंगे, नेचुरल फॉर्म बोलो, नेचुरल लॉग बोलो, इसको भी बोल सकते हैं कॉमन लॉग, कोई दिक्कत नहीं है। जनरल लॉग भी इसको जनरल लॉग भी कर सकते हैं, जनरल लॉग भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको कॉमन लॉग भी कर सकते हैं, जनरल, इसको कॉमन लॉग भी, लोगारिथम, लॉग को ही लोगारिथम कहते हैं, बेवकूफ, भूल गया, लॉग को ही लोगारिथम कहते हैं, लॉग। तो नेचुरल लॉग भी बोल सकते हैं या नेचुरल फॉर्म भी बोल सकते हैं, नेचुरल फॉर्म बोल सकते हैं। इसी का दूसरा नाम है, जैसे किसी का घर में नाम चुन्नू है, स्कूल में क्या नाम फुन्नू होगा, तो चुन्नू सेम है, चुन्नू ही ना फुन्नू कहलाता है स्कूल में। जैसे कि हम ही हैं, मेरा नाम यहाँ पे एक्स है, स्कूल में आएंगे तो बाई हो जाएगा, तो इस घर में एक्स है, स्कूल में बाई है, तो दोनों तो सेम ही इंसान है, हम ही ना, एक्स बाई दोनों का मेरे ही नाम है, सेम ही नाम है। तो नेपेरियन नेचुरल लॉग का ही दूसरा नाम क्या है, नेपेरियन फॉर्म या नेपेरियन लॉग, नेपेरियन लॉग, ठीक है। ये नेचुरल नेपेरियन फॉर्म भी कह सकता है या नेपेरियन फॉर्म कहते हैं। कोई दिक्कत है नहीं ना, ये तीनों लॉग का फॉर्म होता है, तीनों लॉग होता है। अब ये दोनों के बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कशन करेंगे, ये लोग बहुत जरूरी है बाबू, ये लोग बहुत जरूरी है, ठीक है। ये लोग के बारे में जानना बहुत आवश्यक है हम लोगों को, और हम लोग जानेंगे भी, थोड़ा डीपली में जानेंगे, क्योंकि ये सब का यूज होता है हर जगह पे, तो पढ़ना क्या है, जरूरी है, क्या है, जरूरी है, ठीक है।
लॉग बी बेस में ई है, ठीक है, बटा लॉग बी बेस में 10 है। लॉग बी बेस में कितना है? 10 है। तो इसका दोनों का जो रेशियो होगा ना, इसका वैल्यू होगा 2.303 आ जाएगा। इसको रट जाना है, ठीक है, क्या करना है? रट जाना है, याद कर लेना है। लॉग बी बेस में ही बट्टा लॉग बी बेस में 10। अब इस पे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। क्या देखते हैं? एग्जाम्पल। अगर मान लो कि आपको दे दिया लॉग 2 दे दिया, बेस में 3 है, और लॉग यहाँ पे 2 दे दिया, बेस में 10 है। तो यहाँ बी था तो यहाँ भी बी था, यहाँ पे ई है तो यहाँ पे 10 है, तो ई भी तो देखो 10 है, ई है तो यहाँ पे 10 है, बेस में ई, यहाँ पे बेस में 10, आर्गुमेंट में 2, यहाँ पे आर्गुमेंट में 2, तो इसका वैल्यू 2.303। बी का वैल्यू कुछ रख दो, हटा, दोनों में तो बी सेम ही ना है, तो बी का वैल्यू 2 भी रखेगा तो सेम ही वैल्यू आएगा, 3 रखेगा तो भी सेम ही वैल्यू रहेगा, 4 रख दो बी का वैल्यू तो भी सेम वैल्यू सेम ही आएगा। बी का वैल्यू कुछ भी रखो लेकिन पॉजिटिव रखना है, कुछ भी मतलब पॉजिटिव। तो इसका दोनों का रेशियो कितना आएगा? ये आएगा। तो कहीं पे क्या रहेगा ना बाबू, इसको पढ़ने का मकसद क्या है ना, कहीं पे नेचुरल लॉग दिया रहेगा और तुमको पूछ लिया कॉमन लॉ का फॉर्म बताओ, तो नहीं कर लेगा, नेचुरल लॉ का वैल्यू पुट करेगा, इसको उधर लेके जाएगा, इसको उधर लेके चलाएगा, आंसर हो जाएगा। कहीं पे बोल दिया एल एन, मान लो कि बी का वैल्यू दिया हुआ है 0.5 और तुमको पूछ लिया लॉग बी बेस में 10, वैल्यू कितना होगा? तो कुछ नहीं करना है, दोनों का रेशियो पता है, तो लॉग बी बेस में ई, यही ना एल एन बोलो चाहे ये बोलो, लॉग बी बेस में 10, इसका रेशियो तुमको पता है 2.303, तो इसका वैल्यू तुमको पता है 0.5 बटा लॉग बी बेस में 10 बराबर 2.303। तो क्या करेंगे, इसको उधर ले जाते हैं, इसको इधर लेके चले जाते हैं, तो 0.5 बटा 2.303 बराबर लॉग बी बेस में 10 आ गया। लॉग बी बेस में 10 का वैल्यू चला आया। तो दो अगर ये दिया रहेगा, ये पूछ लेगा तो निकल जाएगा ना, कोई एगो दिया रहेगा पूछ लेगा तो निकल जाएगा, ठीक है, निकाल लेना तुम सब। अब हम लोग आएंगे इसके प्रॉपर्टी पे। फर्स्ट प्रॉपर्टी में आएगा लॉग m इंटू एन, बेस में मान लो कि b दे दिए, ठीक है, लॉग m इंटू एन, बेस में क्या हो गया? b हो गया, या बेस में मान लो कुछ भी रहे, मान लो बेस में यही है, तो अब इसको क्या लिखेंगे? गुना में है अंदर में, तो इसका हो जाएगा लॉग m बेस में n लिखाएगा प्लस लॉग n बेस में a लिखा जाएगा, अलग अलग हो गया। अगर m इंटू एन में रहेगा तो यहाँ प्लस में आ जाएगा, अगर दोनों गुना में है तो क्या आ जाएगा? प्लस में आ जाएगा, दोनों को अलग करके लिख दिए हैं। लेकिन कुछ कंडीशन है बाबू, यहाँ पे m पॉजिटिव होना चाहिए, n भी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, अगर नेगेटिव होगा तो वैलिड नहीं होगा, एक बात ध्यान रखना। और a भी पॉजिटिव होना चाहिए, बेस में है पॉजिटिव होना चाहिए, और a का वैल्यू कभी भी 1 नहीं होना चाहिए। ये 4 कंडीशन को फॉलो करेगा तब इसका वैल्यू निकलेगा, ठीक है। तो अगर लॉग m इंटू एन बेस में a रहेगा तो इसको अलग करके लिख सकते हैं लॉग m बेस में a प्लस लॉग n बेस में a। अब इस पर कुछ एग्जाम्पल हम लोग करके देखेंगे, ठीक है। मान लो कहीं पे दिया रहेगा लॉग 5 इंटू मान लो कि 20 हो गया, अब बेस में मान लो कि 2 लिख दिए, तो पहले चेक करना है कंडीशन फॉलो कर रहा है। m यानी इसको m बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? m हो गया ये वाला, ये क्या हो गया? n हो गया, ये क्या हो गया? a हो गया। तो m पॉजिटिव 5 पॉजिटिव है, n पॉजिटिव 20 भी पॉजिटिव है, a पॉजिटिव, a 2 भी पॉजिटिव है, लेकिन a का वैल्यू 1 है,
नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ए का वैल्यू 1 नहीं है, 2 है, नहीं है तो फॉलो होगा। तो अब इसको क्या करके लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे इसको, लॉग 5 है यानी कि एम है तो एम की जगह पे 5 है तो 5 लिखेंगे। अब बेस में यहाँ पे ए था, यहाँ पे 2 है तो लॉग में बेस 2 लिख देंगे, तो लॉग हो गया, फिर प्लस लॉग लिखेंगे और एन 20 है, अब बेस में कितना है 2 है तो 2 लिखेंगे। अल्लाह करके लिख दिए ना, इसका यूज तुमको हर जगह पे होगा, तो इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इसका आते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहता है। सेकेंड प्रॉपर्टी, लॉग गुना में था तो यहाँ प्लस में आया था, अगर वही भागा में रहेगा तो m बाई एन, अब बेस में a रहेगा, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है बाबू, तुमको कुछ नहीं करना है, लॉग m बेस में a लिख देंगे। अब प्लस यहाँ पे आया था गुना में ना, तब भागा में क्या आएगा, माइनस आएगा, लॉग n बेस में a हो गया। क्या हो गया, कुछ नहीं था। अच्छा सर, m पॉजिटिव होना चाहिए, बता चुके हैं m क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, और n भी पॉजिटिव होना चाहिए, और बेस वाला तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है और 1 वैल्यू नहीं होता उसका, a पॉजिटिव होता और a का वैल्यू कभी भी 1 नहीं होना चाहिए, इस कंडीशन को भी फॉलो करवाना है, ठीक है। तो इस पे हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं बाबू, एग्जाम्पल देख लेते हैं, देखना है कल सोल्व भी करना है, मार के होगा देंगे तुमको। लॉग मान लो कि 9 है, 9 नहीं, मान लो कि 11 है, बेस में 12 है, 12 रखो, हाँ 5 रख लो, और यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो पहले देखो m, ये कौन है, m है, ये कौन है, n है, देख रहा है ना, ऊपर वाला m नीचे वाला को n मानते हैं, इसको बेस मानते हैं, बराबर क्या करेंगे इसको, अब क्या करेंगे बाबू, लॉग m बेस में a, तो m की जगह पे 11 तो लॉग 11 बेस में 3 है, 3 माइनस लॉग 5 बेस में कितना है 3, इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, लिखा गया। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, हम लोग आएंगे किस पे आएंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आएंगे, ठीक है। गर्मी इतना कर गया है ना, क्या बोल सकते हैं, बहुत ही ज्यादा गर्मी है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहेगा, मान लो लॉग है, ठीक है, एम है और इस पे पावर एन है, अल्लाह गुना वाला पढ़े सर, भागा वाला पढ़े, अब पावर वाला आ गया, तो अब बेस में मान लो कोई नंबर ए होगा, कौन होगा, ए होगा, बेस में कौन है, ए है। एक सेकेंड रुक जाओ बाबू, थोड़ा इंक खत्म हो गया है, इसका एंटीबायोटिक है पैरासीटामोल जिसको बोलते हैं, जैसे इंसान को जब थका हुआ रहता है तो क्या लेता है, पैरासीटामोल लेता है, तो उसी प्रकार इसको भी चाहिए अपना एंटीबायोटिक, इसका मार्कर का एंटीबायोटिक है बोर्ड के लिए। तो लॉग m पावर n बेस में a, ठीक है, बेस में क्या है a है, ठीक है, बेस में क्या है बाबू a है, तो इसको कैसे लिखेंगे, कुछ नहीं होगा, बराबर बेस में क्या है a है, बराबर ये जो पावर है ना ये आगे होके गुना हो जाएगा, तो n लॉग m बेस में a हो जाएगा, बस कुछ नहीं करना था। यह आपका था थर्ड प्रॉपर्टी, क्या था, थर्ड प्रॉपर्टी, लेकिन कुछ कंडीशन है, m पॉजिटिव होना चाहिए बाबू, क्या होना चाहिए, m पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, m क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और a भी पॉजिटिव होना चाहिए, और a का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, m पॉजिटिव और a का भी पॉजिटिव और a का वैल्यू कभी भी 1 नहीं होना चाहिए, n अच्छा n कुछ भी हो सकता है बाबू, n कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। अब इस पे कुछ एग्जांपल देखते हैं, लॉग 5 पे पावर 3 बेस में 2, तो पावर वाला आगे आगे गुना हो जाएगा, तो लॉग
5 बेस में कितना हो गया 2 हो गया। अच्छा सर पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल देखो log 2। अब मान लो यहाँ पे कितना है 3 पे पावर -1/3 है, छोड़ो हटाओ, तो क्या लिखेंगे log 2, नीचे में पावर प्लस है ऊपर जाएगा तो पावर माइनस हो जाएगा। अभी माइनस में पावर है तो माइनस में पावर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू log 3 लिखा जाएगा बेस में 2। पावर प्लस रहे चाहे माइनस रहे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हो गया, ये थर्ड प्रॉपर्टी हम सबका खत्म हुआ। फोर्थ प्रॉपर्टी में आएंगे। log b बेस में a है, log b बेस में क्या है a है। इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं। log b बेस में कोई मान लेते हैं k मान लेते हैं, और log a बेस में k मान लेते हैं। ठीक है, क्या मानते हैं k, लेकिन b पॉजिटिव होना चाहिए। यस सर, a भी पॉजिटिव होना चाहिए और a का वैल्यू कभी भी 1 नहीं होना चाहिए। और इधर k माने है ना, रेफरेंस से k माने है ना, तो k भी पॉजिटिव होना चाहिए और k का भी वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस पे कुछ एग्जांपल हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे एग्जांपल। अगर मान लो log 5 है बेस में 3 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं log 5, और नीचे में ऐसा रेफरेंस लो ना कि पॉजिटिव हो और 1 नहीं हो, तो कितना मान लेते हैं, तो 2 मान लेते हैं। और नीचे वाले में कितना है log 3 है, अब बेस में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आर्गुमेंट को ऊपर लिख दिया, log में नीचे बेस में लिख दिया, अलग अलग करके लिख सकते हैं। अगर मान लो ये पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल, अगर log मान लो कि 51 हो गया, यहाँ पे log यहाँ पे 52 हो गया, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, दोनों चेक करना है, पॉजिटिव है तो log ऊपर में क्या लिखते हैं 51, ऊपर वाला को ऊपर लिख दिए, और रेफरेंस में मान लो कोई मान लेते हैं, मान लो 20 मान लो, हटाओ। जो रेफरेंस ऊपर वाला माना है वही रेफरेंस नीचे वाला में मानना है। और log क्या होगा, नीचे वाला है तो 52 नीचे में लिखा जाएगा यहाँ पे log वाला में, और रेफरेंस माना है 20 तो यहाँ पे भी 20 से लेना है, यानी कि यहाँ 20 माने यहाँ 21 हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इस चीज को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो हम लोग का ये प्रॉपर्टी खत्म हुआ। भाई साहब मार्कर का इंक खत्म हो रहा है बार बार। तुम सब इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी हो गया, अब चलते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी पे। मान लो कि log क्या है, log है, ठीक है, log है, ठीक है, और यहाँ पे a है, आर्गुमेंट में है, बेस में b है, इनटू log आर्गुमेंट में b है, बेस में है, इसी का उल्टा रिवर्स बराबर इसका वैल्यू कितना होगा 1 होगा। क्या होगा 1 होगा। ठीक है, लेकिन कुछ कंडीशन है। पहले कंडीशन a पॉजिटिव होना चाहिए बाबू, b पॉजिटिव होना चाहिए, और a का भी वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए यहाँ पे, और b का भी वैल्यू कभी भी 1 नहीं होना चाहिए यहाँ के लिए। ठीक है, तो उल्टा करके भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे उल्टा करके, अब इसका थोड़ा देखते हैं प्रूफ वगैरह कैसे होता है। इसको हम थोड़ा अलग अलग करके लिख सकते हैं। log a बेस में मान लेते हैं रेफरेंस के, और नीचे इसको लिखते हैं log b है तो b लिखा जाएगा, रेफरेंस में k ही होगा, सेम में रेफरेंस इनटू, इसको अब अलग अलग करते हैं। तो log ऊपर में b है तो b लिखा जाएगा, रेफरेंस में मान लेते हैं k, नीचे में log क्या है a है, a बेस में है तो a, और रेफरेंस में भी k, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, वैल्यू कितना होगा 1 हो गया। कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। तो एक बात ध्यान रखना, इसका एग्जाम्पल में ध्यान रखना। अगर मान लो log 5 बेस में 3 है इनटू log 3 बेस में 5 है, तो ये दोनों तो कैंसिल होगा, इसका वैल्यू 1 होगा। अगर रिवर्स में है तो दोनों का गुना करने के बाद क्या होगा, वैल्यू 1 हो जाएगा। तो इसको एक तरीका से और लिख सकते हैं, इसको हम लोग उधर भेज दें, तो log
बी बेस में ए बराबर क्या होगा 1/log ए बेस में बी। कुछ समझ में आया यहाँ पे? कुछ समझ में आया ये वाला? अगर बी है तो ए है, तो नीचे आके पलट गया। अगर इसका एग्जाम्पल एक देखते हैं, अगर मान लो log 7/9 है, तो क्या इसको उल्टा कर, जब नीचे आएगा इसको उल्टा करके लिखेंगे तो log 9/7 भी लिख सकते हैं। इस बात को ध्यान रखना। log 7 बेस में 9 है तो log 9 1/log 9 बेस में 7 चेंज भी कर सकते हैं। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि ये नहीं नीचे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, सेम ही बात है। तो ये आपका खत्म हुआ फिफ्थ प्रॉपर्टी। अब आते हैं हम लोग सिक्स्थ प्रॉपर्टी पे। ए है, इस पे पावर log x log b बेस में ए है, तो इस देख रहा है ये दोनों सेम है, दोनों क्या है सेम है, तो बचा कौन b, तो वैल्यू b हो जाएगा। दोनों का बेस सेम है, ये तो बेस है ना, ये क्या है पावर है, क्या है पावर है, और इसके अंदर भी बेस ए है, यहाँ पे भी बेस है, दोनों सेम है, दोनों जगह पे बेस क्या है सेम है, तो वैल्यू जो रहेगा आर्गुमेंट में वो हो जाएगा। अगर मान लो इसका एग्जांपल देखते हैं बाबू, अगर मान लो 2 पर पावर log 5 बेस में 2 है, तो ये दोनों सेम ही हो गया ना, तो इसका वैल्यू कितना हो गया 5 हो गया। अगर मान लो यहाँ पे log 3 है और इस पे 10 है, बेस में यहाँ पे 3 है, दिखाई दे रहा है, दोनों इस पे ये तो बेस हो गया, ये पावर हो गया, इसके log के अंदर भी बेस है, 10 आर्गुमेंट हो गया, तो दोनों का बेस सेम है, इसका वैल्यू जो आर्गुमेंट रहेगा वो लिखा जाएगा। समझ में आया? इस चीज को ध्यान रखना है। अब 6th प्रॉपर्टी हो गया। अब आते हैं 7th प्रॉपर्टी पे। किस पे आते हैं? 7th प्रॉपर्टी पे, ठीक है। 7th प्रॉपर्टी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। log m पे पावर p है, अब बेस में n पे पावर, मान लो कि b पे पावर p है और a पे पावर q है, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं p/q log b/a। इसको हम प्रूफ करेंगे अभी कैसे होता है जो, और इसका कंडीशन लिख लो, b पॉजिटिव होना चाहिए, a पॉजिटिव होना चाहिए और a का वैल्यू कभी भी 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। कैसे होगा इस पे पहले हम लोग आते हैं, लिख सकते हैं log b पर पावर p और a बेस पे पावर q। तो अब इसको अलग अलग हम कर लेते हैं, ठीक है। तो log b पर पावर p रेफरेंस, log b पर पावर p रेफरेंस से मान लो k मान लेते हैं, बटा log नीचे में a है तो यहाँ पे a लिखेंगे, a पर पावर q है तो q लिख लेंगे, अब बेस में जो रेफरेंस यहाँ माने वही रेफरेंस यहाँ भी मानेंगे, कोई फर्क पड़ेगा? अब देखो ये कौन सा फॉर्मूला पे आया, log m पर पावर n बेस में a था, तो ये वाला n आ गया के मल्टीप्लाई हो गया, n log m बेस में a हो था, तो वही सेम यहाँ पे b पर पावर p है तो p आ गया होकर गुना हो जाएगा log b बेस में k, और उसी में इसमें भी q आगे पावर में है तो आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, तो q log a बेस में k हो गया। अच्छा बाबू, log b बेस में k, log b बेस में a है बराबर log b बेस में k रेफरेंस मानते हैं, log a बेस में k रेफरेंस मानते हैं, इससे अगर a आ सकता है तो इससे a नहीं आ सकता है, तो यही ना यहाँ पे है, तो p/q हो गया, तो इसको लिख सकते हैं ना log b बेस में a हो गया, आ गया ना यही वैल्यू। इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इस पे हम सबको कुछ एग्जाम्पल करते हैं। मान लो log 7 पे पावर 3 10 पे पावर 2, तो पावर वाला दोनों क्या करना है, इसको मान लो p, इसको मान लो q, तो p/q p 3 बट्टा में q का वैल्यू 2 लिख दिए और सेम लिख दिए, यहाँ पे b था आर्गुमेंट में, यहाँ पे आर्गुमेंट में 7 है तो log 7 और बेस में यहाँ पे 10 है तो 10 लिख दिए, हो गया। ऐसे करके लिख सकते हैं। समझ में आया बाबू? तो हम लोग का क्या हो गया, यहाँ से खत्म हुआ क्या log का वैल्यू, ठीक है। log हम सबका क्या हो गया खत्म हो गया, इससे ज्यादा कहीं पे यूज नहीं है,
तो ये चीज को ध्यान रखना है बाबू लोग। आप लोग को एक चीज और देखो, ए पावर एक्स बराबर बी बताए थे ना, तो क्या बताए थे, एक्स बराबर लॉग बी बेस में ए था, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो कहीं पे आपको अगर दिया रहेगा लॉग बी या लॉग एक्स बाय बेस में बाई बराबर टी दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है, टी। तो ई एक्स है तो एक्स यहाँ पे लिखा जाएगा, बराबर बाई है तो बाई यहाँ लिखा जाएगा, अब पावर यहाँ टी लिख देंगे। इसको ऐसे करके चेंज लिख सकते हैं। तो अगर मान लो एक्सपोनेंट से लॉग में चेंज किए थे तो लॉग से आप एक्सपोनेंट में चेंज कर सकते हैं इस प्रकार से। इस चीज को भी ध्यान रखना है, यूज होगा, ठीक है। आप लोग का क्या हुआ, लॉग यहाँ पे समाप्त हुआ, क्या हुआ, समाप्त हुआ, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं मेंसुरेशन। मेंसुरेशन जनरली हम लोग पढ़ते क्यों हैं, जैसे कि हम लोग का जो मेनली रूप से ज्यादा यूज होगा ना तो मेंसुरेशन का ही यूज होता है बेसिक में, क्योंकि कहीं पे अगर मान लो फॉर्मूला प्रूफ करना है, ठीक है, तो फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए आपको मेंसुरेशन का फॉर्मूला आएगा उसमें। अगर मान लो बोलेगा कोन का, स्फेयर का, हेमिस्फेयर का, रेक्टेंगल का, हर जगह पे आएगा। इसका यूज आपको मोशन में आएगा, रोटेशनल मोशन में आएगा, ग्रेविटेशन में आएगा। तो ये सब चीजें एक बार इलाज करवा देते हैं कि कहाँ पे क्या आएगा, जो आपको एक बार दिखा देते हैं बस, और ज्यादा कुछ करते नहीं है। बोर्ड पे लिखा हुआ है बस समझा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। क्यूबाइड क्या होता है, जैसे कि मान लो ये वाला क्या है, एक क्यूबाइड है जिसका ए वाला लेंथ हो गया, ये साइड वाला क्या हो गया, लेंथ है, ये वाला क्या हो गया, ए वाला हो गया ब्रेथ है, ए वाला लेंथ हो गया, ए लेंथ हो गया, ए वाला ब्रेथ हो गया, आई वाला हाइट हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है। डायगोनल ऑफ क्यूबाइड, क्यूबाइड का डायगोनल समझ में आता है। डायगोनल एगो ए वाला डायगोनल हो गया, ए डायगोनल नहीं, डायगोनल बोल रहा है ई कोना से लेकर के इसका ए कोना और इसका ए कोना, यानी कि ऐसे लंबा बीच से डायगोनल जाएगा, यानी कि ए वाला डायगोनल बोल रहा है, यहाँ से बीच का डायगोनल, ये आपका हो गया डायगोनल ऑफ क्यूबाइड, जिसका होता है वैल्यू अंडर रूट एल स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी एच स्क्वायर, ठीक है, प्लस एच स्क्वायर। अब आते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। टोटल सरफेस एरिया समझ में आता है, देखो एक सरफेस एरिया ए वाला हो गया, एक सरफेस एरिया ए वाला हो गया, एक सरफेस एरिया ए पीछे हो गया, एक सरफेस एरिया इधर हो गया, एक सरफेस एरिया इधर हो गया, एक सरफेस एरिया इधर हो गया, सभी का सरफेस एरिया जोड़ देंगे तो क्या निकल के आएगा, टोटल सरफेस एरिया। तो हमको इधर वाला एरिया निकालना, इस सरफेस वाला, तो लंबाई चाहिए और हाइट चाहिए, यानी एल इंटू एच, इसका निकल गया, जो इसका होगा वही इसके पीछे वाला होगा, तो 2 इंटू एल एच हो गया प्लस, और जो इसका होगा वही इसका होगा, तो इसका ब्रेथ इंटू हाइट, यानी बी इंटू एच 2 को होना चाहिए, जो इधर है वही है तो 2 हो गया। अब नीचे का होगा जो ऊपर का होगा, तो लंबाई गुने चौड़ाई, यानी एल इंटू बी, एक ऊपर एक नीचे, यानी 2 हो गया। तो सभी का जोड़ देंगे तो टोटल सरफेस एरिया निकल के आ गया। अब बोलता है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया में क्या होता है ना बाबू, कि ऊपर वाला सरफेस एरिया और नीचे वाला सरफेस एरिया छोड़ करके चारों साइड का सरफेस एरिया जोड़ देंगे। जैसे एक रूम होता है ना, तो नीचे का सरफेस एरिया छोड़ देंगे और एक ऊपर का छोड़ देंगे, अब बाकी जो चारों साइड का सरफेस एरिया जोड़ देंगे ना, तो क्या निकल के आएगा, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। सेम एच एरिया ऑफ 4 बॉल का भी वही होता है, एरिया ऑफ 4 बॉल सेम होगा, चारों साइड का जोड़ देना रूम का, ठीक है। अब बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ क्यूब में क्या होता है, क्यूबॉइड में लेंथ ब्रेथ हाइट अलग अलग होता है, लेकिन क्यूब में क्या होता है, लेंथ भी और ब्रेथ भी और हाइट तीनों क्या होता है, सेम होता है। तो जब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बोलेगा तो एल इंटू बी इंटू एच, लंबाई भी ए चौड़ाई भी, इसका लंबाई भी ए चौड़ाई भी ए ऊंचाई भी है, यानी लेंथ भी है हाइट भी है ब्रेथ भी है, तो तीनों गुना करेंगे तो ये क्यू हो गया, इसी में पुट कर देंगे ना। अब डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, डायगोनल ऑफ क्यूब बीच से ये बोल रहा है, और क्या ये समझ रहा है, समझ में, तो यही पुट करेंगे, ए स्क्वायर 3 स्क्वायर, ये बाहर चलाएगा यानी √3a हो गया। अब बोलेगा साइड डायगोनल, अब डायगोनल नहीं बोल रहा है, साइड डायगोनल, यानी कि इस साइड का डायगोनल, इस साइड का डायगोनल, इस साइड का डायगोनल, तो इसका डायगोनल निकालना था, बीच से इसे डायगोनल आएगा,
तो इसका वैल्यू कितना आएगा, √2 इंटू ए हो जाएगा। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सभी सरफेस एरिया का जोड़ दो। एक रूम मान लो स्क्वायर है, ठीक है, क्यूब रूम है, रूम ऐसी क्यूब होता है, तो चारों सरफेस एरिया का जोड़ दो और ऊपर नीचे का जोड़ दो एरिया। सभी 6 सतह होता है ना, 6 सरफेस, इधर एक इधर, एक सामने, एक पीछे हो गया, एक ऊपर एक नीचे, सभी को जोड़ देगा तो क्या निकल के आएगा, टोटल सरफेस एरिया। अब बोलेगा लेटरल सरफेस एरिया, तो सिर्फ साइड का जोड़ो, ऊपर का ना जोड़ो ना नीचे का, ऊपर नीचे के छोड़ के बाकी चारों साइड का जोड़ देगा तो क्या निकल जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोण के बाद आता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर जिसे ये सिलेंडर हो गया, सिलेंडर का ये क्या हो गया, रेडियस हो गया, क्या हो गया, रेडियस हो गया, ये क्या हो गया, हाइट हो गया। तो बोलेगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, इसके बाद आता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व्ड सरफेस एरिया समझ में आया, इसके बारे में चर्चा कर रहा है बाबू, इसके बारे में। कर्व्ड सरफेस एरिया ये वाला है, ठीक है, ये आपका क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया, इसके बारे में चर्चा कर रहा है। तो इसका एरिया कितना होता है, 2 पाई आर एच। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया। इसके बाद आता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस इसका एरिया और इसका एरिया। तो दोनों सर्कल तो सेम ही है, तो रेडियस भी सेम ही है, तो दोनों का एरिया प्लस बीच वाला का एरिया। तो इसका एरिया आपको बताए थे अभी 2 पाई आर एच प्लस ऊपर का कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, नीचे का भी पाई स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसमें 2 कॉमन हो जाएगा, पाई भी कॉमन हो जाएगा और आर कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा, आर प्लस एच बचेगा। ये आपका हो गया, देख रहे हैं यहाँ पे किससे निकल गया, 2 पाई आर प्लस आर प्लस एच, क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। इसके बाद आता है कोन। कोन जिसे कैविटी देखे ना, हम लोग आइसक्रीम वगैरह खाते हैं, कैविटी टाइप का होता है, इस टाइप का। ठीक है, कोन में पहले देखो, ये आपका क्या है, कोन है, कोन का रेडियस दिया हुआ, ऊपर वाला पार्ट का रेडियस, हाइट दिया हुआ h, ये आपका क्या है, सैलेंट हाइट, सैलेंट हाइट। ठीक है, कोई दिक्कत। अब वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच बाई 3। एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो कर्व यही सरफेस है बाबू, ये वाला, सिर्फ आप इसके बारे में चर्चा कर रहा है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है, पाई आर एल, क्या होता है, पाई आर एल। अब बोल रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, यानी इसका एरिया प्लस इसका एरिया। तो इसका एरिया आपको पता है कितना है, पाई आर एल। अब ऊपर वाला का एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, सर्कल है तो क्या करेंगे, पाई कॉमन लेंगे, आर कॉमन लेंगे, तो एल प्लस आर बचेगा। ये आपका क्या निकल के आया, यही ना, ये बोला टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब आता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। एक स्फीयर, इसका रेडियस आर दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका सेंटर है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यू हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है सरफेस एरिया ऑफ कोन, सरफेस एरिया या एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर होता है। इसका यूज होगा बाबू, इसका यूज स्फीयर जब पढ़ाएंगे ना तो इसका यूज होगा। हम लोग का इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर आता है 12 क्लास में, जब शुरू करेंगे 12th उसमें आएगा एरिया ऑफ स्फीयर, तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब आते हैं वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। स्फीयर का आधा, इसका आधा ये हो गया, ये हेमिस्फीयर, रेडियस आर है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर, यानी कि इसका आधा हो गया ना। टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर होता है, कितना होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया समझ में आता है, सिर्फ जो कर्व वाला पार्ट है ना इसके बारे में बोल रहा है। ठीक है, और नीचे वाला एक पार्ट आएगा टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा वो वाला। अब बोल रहा है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, कोई भी पैरेललोग्राम है और बेस इंटू क्या कर देंगे, हाइट, तो क्या निकल के आएगा हम सबका, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इसके बाद आता है एरिया ऑफ रेम्बस। रेम्बस का एरिया कितना, हाफ गुने प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो एक रेम्बस है, तो एक डायगोनल ए वाला है, एक डायगोनल ए है, इसका मान लो डायगोनल का लेंथ d1 है, ये डायगोनल कितना है, d2 है, तो इसका एरिया कितना होगा, हाफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल यानी कि d1 इंटू d2, क्या हो गया, एरिया ऑफ रेम्बस। इसके बाद आता है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में क्या होता है ना बाबू, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो ए साइड पैरेलल नहीं है, ए वाला साइड और ए साइड पैरेलल है। ठीक है, और गुने हाइट, हाफ गुने सम ऑफ पैरेलल साइड गुने हाइट। तो इसका क्या करेंगे, हाफ कर लिए गुना सम ऑफ पैरेलल साइड, ए साइड पैरेलल यानी कि ए प्लस बी हो जाएगा,
और गुना हाइट, ए हाइट लो चाहे ए हाइट लो, दोनों तो सेम ही हाइट होगा ना, एच। ये क्या निकल के आ गया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है। अब आते हैं एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल का रेडियस आर होता है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। फिर होता है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर, सरकमफ्रेंस यानी बाउंड्री का लेंथ 2 पाई आर। अब बोल रहा है एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो सर्कल का हाफ हो गया 2 पाई आर बटा पाई आर स्क्वायर बटा 2 हो गया। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, तो पेरीमीटर इसका लेंथ अगर मान लो टोटल होता, टोटल तो 2 पाई आर होता, हाफ है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो इसका कितना हो गया पाई आर और नीचे वाला के 2 आर, तो पाई आर प्लस 2 आर, तो आर कॉमन लेंगे तो पाई प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। अब आता है हम लोग का एरिया ऑफ सेक्टर। ए सर्कल है तो इसको कट करके इधर अलग कर लें, एंगल मान लीजिए कितना है, थीटा है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, इसका रेडियस आर मान लिए, तो इसका जो एरिया होगा ना, इसका इसी को कहते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। तो इसका होता है फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। अब बोला लेंथ ऑफ आर्क, ये क्या है बाबू, आर्क है, क्या है आर्क, तो इसका लेंथ कितना होगा 2 पाई आर थीटा बटा 360, ठीक है। अब आता है सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है, ए सर्कल है, ठीक है, ए आपका सेक्टर है, क्या है सेक्टर है, सेक्टर है, ठीक है, क्या है सेक्टर है। ये आपका ट्रायंगल है, आपका ये एरिया चाहिए, तो एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल घटाएंगे तो एरिया ऑफ क्या निकल के आएगा, सेगमेंट, ये था, ठीक है। अब इसी में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो उसके बाद आता है पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो एक क्वाड्रिलेटरल लिए, ये क्या है आपका बाबू, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल ड्रा किए, एक साइड का लेंथ है बी सी डी, तब पेरीमीटर क्या बोलेगा, पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल सभी साइड का सम कर देंगे, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये क्या निकल के आ गया बाबू, पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अब आता है एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि एक एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। ये आपका क्या है बेस, ये क्या है हाइट है, तो इसका एरिया होता है हाफ गुना बेस इंटू हाइट, इसको याद रखना है, ठीक है। अब पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, कोई ट्रायंगल है उसका बोलेगा पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या होता है, सभी साइड का जोड़ पेरीमीटर कहलाता है, तो इसका साइड ए प्लस बी प्लस सी कर दिए, ठीक है। अब एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको ध्यान में रखना है, ठीक है बाबू। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, सेम साइड होता है, सभी साइड क्या होता है सेम होता है, साथ में एंगल भी सेम होता है, और एंगल होगा जो 60 डिग्री का होगा, कितना का होगा 60 डिग्री का, तभी एंगल क्या होगा सेम एंगल, अब एंगल कितना होगा 60 डिग्री का होगा, कितना का होगा 60 डिग्री का, तो इसका एरिया होगा क्या चाहिए √3/4, और कोई साइड का गुना कर दो, यानी कि √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ये क्या निकल के आ गया एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसके बाद आता है हेक्सागोनल, इसका हम लोग यूज करेंगे न्यूमेरिकल, इसका यूज होगा आपको जनरली इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर आता है उसी में होगा। हेक्सागोनल में कितना साइड होता है बाबू 6 साइड, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। किसी पॉइंट पे कितना एंगल होता है 360 होता है, 360 होता है, तो हमको ए वाला एंगल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, इंटीरियर एंगल ये होता है, तो कैसे निकालेंगे 360 में से कितना साइड है उतना से डिवाइड कर देंगे, 360 में से क्या करना है कितना साइड है, तो 360 साइड कितना है 1 2 3 4 5 6, तो 6 से डिवाइड कर देंगे, कितना चलाएगा 60 चला आएगा, कितना आएगा 60 डिग्री, तो सभी एंगल कितना हो गया 60, ई 60, ये भी कितना 60, ये भी कितना 60, ये 60, ये 60, ठीक है। ये जितना लेंथ का है वही इतना लेंथ का ये भी है, यानी कि मान लो ये लेंथ ए है तो ये भी कितना है ए ही है, ये भी यही है, ये भी ये, ये भी ये, ये भी है, तो तीनों साइड दिखाई दे रहा है ए, यानी कौन सा ट्रायंगल बना है इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लिया। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल कै गो बन गया, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे 6 से गुना कर देंगे, तो इस हेक्सागोनल का एरिया निकल जाएगा। तो हेक्सागोनल का एरिया कितना हो गया 6 गुने इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है √3/4, तो यहाँ पे 6 गुना √3/4
गुना साइड का लेंथ कितना ए है ना, तो ए स्क्वायर हो गया। ये आपका एरिया हो गया किसका, हेक्सागोनल का। तो इंटीरियर एंगल देखिए क्या हम सबका फिगर है बाबू, इस प्रकार से है ना, ठीक है। E60, A60, A60, AB60, AB60 सब एंगल 60 है, E60 है। तो ई इंटीरियर एंगल हुआ, कितना हुआ, E60 हो गया, ठीक है, इंटीरियर एंगल। अब आपको बोल रहा है, अब देखो इंटीरियर एंगल कितना है, ये वाला 60, ए भी 60, यानी कितना हो गया, ये वाला 120। तो एक्सटीरियर एंगल पूछ लिया, तो टोटल 180 होता है। तो 180 में से, जैसे कि देखो ये वाला ऐसे हो गया, तो ये 120 है, ये वाला 120 हो गया। आपसे एक्सटीरियर एंगल पूछ लिया, तो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, टोटल 180 होता है। तो 180 में से 120 घटाएंगे तो एक्सटीरियर एंगल निकल जाएगा। तो 180 में से किसको घटाना है, एक इंटीरियर एंगल को। तो 180 माइनस इंटीरियर एंगल कितना है, 120 है, तो 120 डिग्री कर देंगे, यानी कि 60 डिग्री आएगा एक्सटीरियर एंगल। तो इसको ध्यान में रखना है। अब हम लोग का खत्म हुआ मेंसुरेशन। ये सबको याद नहीं करना है, हम नहीं बोल रहे हैं याद करने, एक बार दो बार देख लेना है बस, सबका यूज होगा न्यूमेरिकल सोल्व करने में, इसीलिए हम पढ़ाएं लिखवाएं हैं। ऐसा तो आप लोग पढ़े हैं, 10 क्लास में पढ़े होंगे, 9 क्लास में पढ़े होंगे, ठीक है। हम लोग का खत्म हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे, और आप लोग का फर्ज बनता है इसको सब्सक्राइब करवाएं, अपने दोस्तों को बताएं, क्योंकि ये मेरा चैनल नहीं है, ये चैनल आपका है, सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है।